लोगों ने पिछले हफ्ते हमारा पहला प्रोग्राम नहीं देखा उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप देख भी लेते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। बिल्कुल, आखिर उसमें था ही क्या। 6 अदद हसीन और जमील और स्मार्ट से लड़के थे, उनके 3-4 जबरदस्त से गाने थे और एक खूबसूरत सा सेट था, और हम दोनों भी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। जी, और हम अच्छे आज भी देख रहे हैं, लेकिन क़यामत फिर भी नहीं आनी। और अगर क़यामत ना आए तो सितंबर में जॉन प्लेयर गोल्ड लीग की वो कश्ती कराची जरूर पहुंचेगी, जिसमें सवार होंगे जुनैद जमशेद, सलमान अहमद, फख्र आलम, अदनान सिद्दीकी, कैप्टन अब्दुल्ला और शहरियार जहांगीर। इस कश्ती के सफर का नाम है वॉयज ऑफ डिस्कवरी, जो लंदन से शुरू होगा और 170 दिनों में 17 कंट्रीज को कवर करेगा। इन 17 में से 6 मुल्कों में जाएंगे हमारे 6 प्रेजेंटर्स। ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हवाई जहाज से, मगर अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स करवा कर ये उस कश्ती में सवार होते जाएंगे। इस तरह जब ये कश्ती कराची पहुँचेंगी तो ये सब इसमें सवार होंगे, हम इन्हें कराची में रिसीव करेंगे और वहीं पे फैसला हो जाएगा कि इन 6 में से बेहतरीन प्रेजेंटर का प्राइज किसे मिलेगा। प्लीज़ नोट कि उनके दरमियान मुकाबला सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही नहीं है, बल्कि 6 शर्तें हैं या काम हैं जो उन्हें उन मुल्कों में करने हैं। ना सिर्फ करना है बल्कि अच्छी तरह, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह करना है। और वो काम है उस मुल्क की ज़बान में गाना सीखना, उस मुल्क की ज़बान में 1 से 10 तक फर गिनती सीखना, उस मुल्क की एक ट्रेडिशनल डिश पकाना सीखना। इसके अलावा उस मुल्क में कोई ऐसा काम करना जो पाकिस्तान में करते हुए आपको शर्म आए। इसके अलावा उस मुल्क में एक दिन खुद कमा के खाना, और सबसे बड़ी बात, अपने प्रोग्राम में की हुई बातों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। इस कंपटीशन के विनर को एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क का रिटर्न टिकट और 4 दिनों का 2 लोगों का होटल स्टे इनाम में मिलेगा। है ना एक्साइटिंग प्राइस? देखिए, इससे भी कई ज्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस हैं आप लोगों के लिए। जनाब, आजकल अखबारों में ये बड़े बड़े इश्तिहारात छप रहे हैं आधे सफ़े के वॉयज ऑफ डिस्कवरी के बारे में। इसमें इनकी तफसीलात भी छप रही है। आप इसमें हिस्सा लीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। अगर आपका इनाम निकल आया तो वाओ, आप सारी दुनिया में कोई सा भी मुल्क, जी हाँ, कोई सा भी मुल्क सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ का रिटर्न टिकट जीत सकते हैं। जनाब, वॉयज ऑफ डिस्कवरी शुरू हो रहा है लंदन से। हमारे लंदन के प्रेजेंटर हैं सलमान अहमद। इनका प्लेन लंदन लैंड कर चुका है और वो वहाँ रहेंगे 2 हफ्ते। तो आइए उनके साथ शुरू करते हैं हम भी अपना वॉयज ऑफ डिस्कवरी और चलते हैं इंग्लैंड। जमीन जिस पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, क्या खास बात है इस जमीन में? ये तो उस मुल्क की जमीन है जो दुनिया के नक्शे पे अगर देखा जाए तो बेशुमार मुल्कों से छोटा। आबादी के लिहाज से भी इसका नंबर 18वां है। मैंने यहाँ के लोगों की जिसामतों पे भी गौर किया, उनमें कोई खास बात नहीं। फिर क्या वजह थी कि इस छोटे से मुल्क की सरहदें फैलते फैलते इतनी दूर निकल गई कि सूरज के लिए गुरूब होना मुश्किल हो गया? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बहुत से मुल्कों के लिए। हम कोशिश करेंगे इस जवाब को ढूंढने की, लेकिन बाद में। अभी तो इनिंग शुरू हुई है। जेफ बॉयकॉट की तरह शुरू करते हैं, तहम्मुल से, तसल्ली से। कहा जाता है कि किसी मुल्क के लोगों की नफ्सियात को समझना हो तो उनकी ट्रेन या बस में एक लंबा सफ़र करें या कुछ घंटे उनके किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर गुजार लें। आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। आइए इस फॉर्मूले को आजमाते हैं, लेकिन ना एयरपोर्ट पे और ना ही रेलवे स्टेशन पे, बल्कि अंडरग्राउंड ट्रेन में, जिसे यहाँ पे ट्यूब कहते हैं।
पूरे लंदन को इन्होंने 6 जोन्स में तकसीम किया हुआ है। हमने क्योंकि आज खूब आवारागर्दी करनी है, इसलिए 6 जोन्स के ही टिकट खरीदते हैं। ये रंगीन लकीरें मुख्तलिफ रूट्स को जाहिर करती हैं। मजे की बात यह है कि आप एक ही टिकट ट्यूब में, ट्रेन में और बस में जहां चाहे इस्तेमाल करें। लंदन की आबादी दिन में 12 लाख होती है और रात में 8 लाख। पूछें क्यों? क्योंकि 4 लाख लोग लंदन के आसपास के इलाकों से काम के लिए आते हैं और शाम में वापस चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लंदन की जमीन पर इतने इंसान नहीं है जितने ज़ेरे जमीन चूहे हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी एग्जैजरेशन हो, लेकिन बात इतनी गलत भी नहीं है। इनसे मिलिए, विक्टोरिया के ट्यूब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के परमानेंट रेजिडेंट हैं। शुएब साहब, इधर ना कैमरा लेके जाना, सेंसर वालों के ऐश हो जाएंगे। पहली दफा लंदन आने वालों के लिए जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो ये है कि जब ये लोग रोमांटिक होने का फैसला कर लें तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डब्बे में मुसाफिर कौन है और कितने हैं। ये उन सबको जहन्नम में भेज के उन हरकतों में मसरूफ हो जाते हैं जो हम आपको पीटीवी पे नहीं दिखा सकते। लंदन के लोग बाकी यूरोप और अमेरिका वगैरह में बहुत स्नॉब मशहूर हैं। किसी से बात करने और ख़ास तौर पर मुस्कुरा के बात करने में अपनी हद तक महसूस करते हैं। ट्यूब में दाखिल होते ही अखबार या किताब खोल लेंगे और जब तक अपना स्टेशन नहीं आ जाएगा इसी में गुम रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ इसी खौफ से पढ़ते हैं कि कहीं कोई इनसे बात करनी ना शुरू कर दे। ये तो खैर मजाक की बात है। असल बात यह है कि इन लोगों की पढ़ने की आदत ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। हम पाकिस्तानी लोग जो पढ़ने से इतना ज़्यादा दूर भागते हैं, हमें इस बात का ख़ास नोटिस लेना चाहिए। आप किसी भी स्टेशन पे खड़े हो जाएं, हर कोई आपको कुछ न कुछ पढ़ता हुआ मिलेगा। बहुत से तो ट्रेन आके रुकने और उसके दरवाज़ा खुलने तक के चंद सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहते। उधर देखें जरा, इन्होंने लिखा है कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे विक्टोरिया के स्टेशन पे उठा दीजिएगा। सर मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, मैं लगा हूं एक हरकत करने। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आपको सुबह से लेकर रात तक इतना ही रश मिलेगा। बहुत महंगी, बहुत बड़ी और बहुत पुरानी इमारतें हैं यहाँ, जिनको बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ज़्यादा मशहूर ये सड़क अपने स्टोर्स की वजह से है। सेल्फ्रिजेस, मार्क्स एंड स्पेंसर, डेबनहैम्स, C&A, बर्टन्स और पता नहीं कौन कौन सी। सारी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। चीज़ें इतनी महंगी हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ये देखिए मेरे पीछे सूट साहब 199 पाउंड के हैं, सेल के होने के बावजूद, जो हमारे हुए तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये। जी हाँ, यहाँ चीज़ों की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन शायद इन्हें बेचना भी आता है, और शायद इसीलिए नेपोलियन इनको दुकानदारों की कौम कहा करता था।
ये लंदन का ट्रफालगर स्क्वायर है और वो ऊपर नेल्सन साहब खड़े हैं। नेल्सन ब्रिटानिया का बहुत ही एक फेमस जनरल था। बरतानवी लोगों के ख्याल में यूरोप में सिर्फ दो माशूर रेसेस हैं, यानी कि जंगजू कौमें, एक ये खुद और एक जर्मनी, बाकी और किसी को नहीं खातिर मिलाते। फ्रांस के साथ भी इनकी कभी नहीं बनी और इनको शिकायत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया था तो ब्रिटानिया ही था जिसने जर्मनी को बाहर निकाला। इसके बावजूद फ्रांसीसी इनका एहसान नहीं मानते। ब्रिटानिया, जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोप का चौथा अहम मुल्क इटली, इसके तो इन्होंने लतीफे बनाए हुए हैं। सुनाता हूँ। कहते हैं कि ब्रिटानिया में जो टैंक बनते हैं उसके 4 गियर आगे जाने के लिए होते हैं और सिर्फ 1 गियर पीछे जाने का, जबकि जो इटली में टैंक बनते हैं उसका सिर्फ 1 गियर आगे जाने का होता है और 4 गियर पीछे जाने के लिए। डबल डेकर बस भी ब्रिटानिया की इजाद है और आज तक सुर्ख रंग की डबल डेकर लंदन की पहचान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठना और स्पेशली ऊपर बैठना। यहाँ से नीचे देखते हुए सड़क पे चलने वाले अपने से छोटे दिखाई देते हैं। शायद यही वजह थी कि डबल डेकर इजाद की गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्रिटिश लोगों को एक ख़ास किस्म का सुपीरियॉरिटी का एहसास है। आपस की बात है, क्यों ना हो। जिस कौम के एक 10 साल के बच्चे को उसका बाप ये कह सके अमेरिका हमारी कॉलोनी थी, तो बच्चा बड़े होके क्या चीज़ बनेगा। अगर आपने लंदन में किसी से रास्ता पूछना हो तो अखबार के स्टॉल वाले से पूछें, उनको सारे रास्ते ज़ुबानी याद हैं। ये अलग बात है कि जिस तरीके से वो आपको रास्ता बताएंगे लगेगा आपने लॉर्ड माउंटबेटन से पूछ लिया रास्ता। वैसे तो ब्रिटानिया में जमहूरियत का सर सफेद हुए एक ज़माना हो गया, इन लोगों ने फिर भी बादशाह को हाथ से जाने नहीं दिया। ऑल्दो क्वीन का रोल अब सिर्फ दिखावे का रह गया है, लेकिन ये दिखावा भी ऐसा दिखावा है कि आधे टूरिस्ट सिर्फ यही देखने आते हैं। बाय द वे, मलका एलिजाबेथ आज भी इस मुल्क की अमीर तरीन शख्सियत है। सोसाइटी से बिल्कुल कट के रहती हैं और लोगों से भी कोई राब्ता नहीं है। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि मलका किसी स्कूल में जाके नहीं पढ़ी, इन्हें महल में ही पढ़ाया गया था। ब्रिटिश म्यूजियम में जाके या यहाँ आके जो ख्याल बहुत शिद्दत से आता है वो ये है कि काश ये लोग हमारी तरफ आने के बजाय कहीं और चले गए होते अपना सामान बेचने। तो आज हमारे यहाँ भी कोई अकबर आजम किसी तानसेन का गाना सुन रहा होता, कोई जोधा भाई किसी जहांगीर को गोद में लेके हाथी की सैर करा रही होती। बहुत बुरी हुई है हम लोगों से और आज भी हो रही है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त के साथ भी हुई। जब आप कहीं जाएं तो जहाज में एक कार्ड मिलता है जिसको आपको फिल करना पड़ता है। उसमें लिखा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, यानी आपका बरतानिया आने का मकसद क्या है। हमारे दोस्त ने लिखा वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बात तो सही थी, वो भी बिजनेस के लिए आए थे। दूसरा सवाल था हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे, यानी आप कितना अरसा ठहरेंगे। हमारे दोस्त ने लिखा 200 साल से काफी कम। इसके बाद रात का खाना हमारे दोस्त ने वापसी की फ्लाइट पे खाया। अंग्रेजों की बहुत ही अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी बहुत सी पुरानी चीजों को अभी तक रिटेन किया हुआ है। डबल डेकर के साथ साथ टैक्सी भी ऐसी ही चीज है। इसकी शेप की वजह से लगता है जैसे ये बहुत पुराना।
Where's your motor car, you hypocrite? Thank you very much. The rest of my word. Stop the ball. Karl Marx, did he ever call God his father? No, no. Only when there's no need. ولا السنة ولا اللغة. It's glory, but we will die. 50 years. 50 years. हाइपाक आके कुछ कहे बगैर वापस जाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरे सामने सिर्फ एक पाकिस्तानी है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। देखो यार, कितनी अजीब बात है हमारी सोसाइटी में। हम जैसे पॉप सिंगर्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, हमें बेसुरा कहते हैं, हमारे हुलियों का, हमारे स्टेज पे गाने के अंदाज का मजाक उड़ाते हैं, और फिर हजारों लाखों रुपए देके हमें बुलाते हैं अपने पास। टीवी पे हमारा प्रोग्राम चले तो सारे काम छोड़ के भागते हैं टीवी रूम के लिए। और उसके बरक्स हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, जो हमारा अपना है और इतना जबरदस्त है कि सारी दुनिया इसकी इंट्रिकेसी को मानती है। लेकिन हमारी सोसाइटी का रवैया क्या है इसकी तरफ, कि इस सदी के सबसे बड़े गाने वालों उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान का टीवी पे प्रोग्राम शुरू हो जाए तो पूरा घर भागता है रिमोट के लिए कि कहीं देर ना लग जाए चैनल बदलने में। ऐसा क्यों है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को भी हमने उस वक्त बड़ा माना जब गोरी कौमें उनको मान चुकी थी। ये कितनी ज्यादती की बात है कि जावेद मियांदाद, यूसुफ योहाना, अजहर महमूद, इंजमाम और बहुत से दूसरे लड़के मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद इस वजह से पसीने पसीने हो रहे होते हैं कि अब इयन चैपल से अंग्रेजी कौन बोलेगा जाके। और सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है कि हम ही वो लोग हैं जो इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस भूल के इनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा जुल्म किया है पिछली नस्ल ने। अंग्रेजों से तो आजादी ले ली, अंग्रेजी से नहीं ले सके। लंदन में और लाहौर में जो बात कॉमन है वो है इनके पार्क्स बहुत हैं और वेल मेंटेन्ड है। आज का दिन मेरे लिए और लंदन के गोरों के लिए बहुत ही मुबारक है। आज यहाँ धूप निकली है। मेरे लिए धूप मुबारक इसलिए है कि ज्यादा रोशनी होगी तो मैं स्क्रीन पे आपको गोरा नजर आऊंगा, और गोरों के लिए इसलिए कि वो यहाँ घास पे लेट के अपना रंग मेरी तरह ब्राउन करेंगे। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आई, सारा सारा दिन क्रीमें लगाकर धूप में लेटकर अपना रंग ब्राउन करना चाहते हैं, और हमें कमतर इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारा रंग ब्राउन है। कमाल है। क्रिकेट इंग्लैंड की इजाद है और सारी दुनिया को इन्हीं ने सिखाया। सारी दुनिया की मशहूर टीमें वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं सिवाय अंग्रेजों के। वैसे तो उन्होंने बेशुमार अच्छे क्रिकेटर पैदा किए हैं, लेकिन दो जिनका नाम एकदम जहन में आता है वो है जेफ बॉयकॉट और इयन बोथम। यहाँ का एक जर्नलिस्ट है जिसने इन दोनों का बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया। वो कहता है कि जेफ बॉयकॉट एक बहुत ही लाउजी बैट्समैन था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान, और इयन बोथम के बारे में कहता है कि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन था लेकिन एक लाउजी इंसान। एक दफा इयन बोथम ने पाकिस्तान के टूर के बाद ये बात कही कि पाकिस्तान ऐसी जगह है कि मैं अपनी सास को भी खेलने के लिए ना भेजूं। पाकिस्तानियों को बहुत दुख हुआ ये सुन के। कुछ अरसे के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बुरी तरह हार रहा था, तो इयन बोथम बैटिंग करने आया और पहली गेंद पे वसीम अकरम से बोल्ड हो गया। तो उस वक्त आमिर सुहेल ने कहा कि अब अपनी सास को भेजो, शायद वो तुम्हें हारने से बचा ले।
ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये 12वीं सदी में बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में 35 कॉलेजेस हैं और हैरत की बात यह है कि इनमें से 2 सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। अगर आप यहाँ आए हुए हैं और अपनी अंग्रेजी की कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहते तो एक बड़ा आसान सा नुस्खा है। आप पाइप पीना शुरू कर दें और कोशिश करें कि जब भी आपकी बोलने की बारी आए तो पाइप आपके दांतों में दबा हुआ हो। इस पोजीशन में जो अंग्रेजी आपके मुंह से निकलेगी वो उनको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन आपका बड़ा ऑक्सफोर्डियन किस्म का इंप्रेशन बनेगा। अंग्रेज माशरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ऑक्सफोर्ड का अंग्रेजी बोलने का अपना लहजा है, जिसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एक्सेंट कहते हैं। इस एक्सेंट वालों की बड़ी इज्जत है। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन फैक्ट है कि एक आम अंग्रेज की अंग्रेजी वैसे ही कमजोर होती है जैसे एक आम पाकिस्तानी की उर्दू। चुनाचे अगर आप एक आम अंग्रेज को चुप कराना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उससे ज्यादा मुश्किल अंग्रेजी बोलें। मसलन अगर आपकी किसी बस ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर से कोई तू मैं हो जाती है और आप उससे ये कहें कि डोंट यू डेयर मिसबिहेव विद मी, तो इम्कान ये है कि वो आपसे मजीद मिसबिहेव करेगा। लेकिन अगर आप मुंह भर के इससे ये कहें कि I repudiate your petulant expostulations, तो बात उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जो जुमला मैंने अभी बोला है, आपने जब भी इंग्लैंड आना हो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, आपके काम आएगा। I'm sorry मैं आपको इतनी जल्दी वापस लंदन ले आया हूँ। असल में वक्त कम रह गया था और मैंने अभी कुछ शर्तें भी पूरी करनी थी। एक तो तकरीबन हो गई है, यानी 10 पाउंड कमाने वाली। मुझे ये काम करते हुए 3 घंटे हो गए। बॉक्स में गिरने वाली एक एक पेनी गिन रहा हूँ। 9 पाउंड 30 पेंस की कमाई हो चुकी है। And the ball cap goes to Pakistan! ले सर, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ये वो काम है जो मैं पाकिस्तान में कभी भी नहीं कर सकता था। इमेजिन अगर मैं अनारकली और लिबर्टी में ऐसा खड़ा हो जाऊं तो मुझे कितने वटे पड़ेंगे। अच्छा जी, बाकी का लंदन और बाकी की शर्तें अगले हफ्ते। अब खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला प्रोग्राम इंग्लैंड के बारे में था और आज का प्रोग्राम भी इंग्लैंड के बारे में ही है। अगले हफ्ते हमारी कस्ती और जुनैद जमशेद फ्रांस में होंगे। पिछले प्रोग्राम की जो बातें मुझे याद है वो ये है कि मर्द का बरतानिया की अमीर तरीन शख्सियत है, लेकिन वो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए क्योंकि उन्हें महल से पढ़ाया था। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसमें 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। क्रिकेट अंग्रेजों की इजाद है, लेकिन उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लंदन के लोगों को पढ़ने का शौक नहीं, जुनून है। नेपोलियन अंग्रेजों को दुकानदारों की कौम कहा करता था। लंदन की अंडरग्राउंड में बेशुमार चूहे हैं। लंदन में एक ऐसा हाइड पार्क कॉर्नर है जहाँ पे जो जिसके दिल में आए कह सकता है। ये तो वो सब बातें थी जो सलमान अहमद ने आपको बताई। एक बहुत ही मजेदार बात है जो मैं आपको बताती हूँ।
इंग्लैंड में एक कहावत मशहूर है कि शराब आपको 2 घंटे की खुशी देती है, शादी 1 साल की, और कोई भी बड़ा काम पूरी जिंदगी की खुशी देता है ना जबरदस्त बात। एक बात मैं भी बताती हूँ, ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि एजुकेशन आने से सुपरस्टिशन यानी तवाहुमात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इंग्लैंड में अगर किसी से मिरर यानी आईना टूट जाए तो वह समझता है कि अब 7 साल तक बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और इससे भी मजेदार सुपरस्टिशन ये है कि वो सीढ़ी होती है ना, या बांस की या लोहे की, वो लोग इसके नीचे से बिल्कुल नहीं गुजरते, और अगर कभी गुजरना पड़ जाए तो उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और उस वक्त तक ऐसे ही रखते हैं जब तक कोई कुत्ता नजर ना आ जाए। Can you believe this? I can, क्योंकि मुझे एक और भी सुपरस्टिशन का पता है जो कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा। इंग्लैंड के बड़े कोड से फायर है जिनका नाम है डेविड शेपर्ड। जी, वही जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में इंतजाम को गलत आउट दिया था। अगर किसी मैच की एम्पायरिंग कर रहे हो और इत्तेफाक से फुट पे नेल्सन आ जाए, 222 for 2 आ जाए, तो फिर डेविड शेपर्ड फौरन एक टांग हवा में उठा लेते हैं और दिन में दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह जी, इस मनहूस स्कोर को बोर्ड पे से हटा ताकि मैं टांग नीचे रखूं। हाय काश मैं क्रिकेटर होती तो जान के आधा पौना घंटा तो रन ही ना बनाती। अच्छा, मेरे ख्याल में बस करते हैं। सलमान का सारा स्क्रिप्ट हमने पढ़ दिया तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये बात भी ठीक है। बस 1 मिनट में जाते हैं इंग्लैंड। सिर्फ आपको ये बता दें कि आज के प्रोग्राम के बाद सलमान अहमद वॉइस ऑफ डिस्कवरी की बोट में सवार हो जाएंगे और जाएंगे फ्रांस, जहां जुनैद जमशेद अपना फ्रांस वाला प्रोग्राम करवा के उनसे आ मिलेंगे। वॉइस ऑफ डिस्कवरी की कैंपेन के बारे में आप लोग अखबारों में तो पढ़ ही रहे होंगे, तो लगे हाथों हम आपको ये भी बता दें कि वॉइस ऑफ डिस्कवरी क्या है और क्यों है। ये वॉइस एक कश्ती का सफर है 17 मुल्कों का, जो 170 दिनों में पूरा होगा। ये सफर शुरू होगा लंदन से और खत्म होगा बांग्लादेश में। लंदन से इस सफर का शुरू होना इसलिए सिंबॉलिक है क्योंकि 1892 में इंग्लैंड में जॉन प्लेस गोल्डलीफ पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ था। बांग्लादेश में इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड से ईस्ट की तरफ बांग्लादेश सबसे दूर दराज मुल्क है जहाँ पे जॉन प्लेस गोल्डलीफ किया जाता है। होपफुली आप गोल्डलीफ के पैक भेजकर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं लिया है तो फौरन ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के जबरदस्त ऑफर्स रोज रोज नहीं मिलते कि आप सारी दुनिया में से अपने पसंद की मुल्क की सैर को जाएं। सच्ची बात तो ये थी कि हमने समंदर पार कहाँ जा रहा था, और समंदर भी जिंदगी में एक आधी दफा देखा है, और इस वक्त सख्त जेलस हो रहे सलमान वगैरह से। बहरहाल क्या हो सकता है। आइए चलते हैं इंग्लैंड और मिलते हैं सलमान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इंग्लैंड ही में हैं, लेकिन यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ आपको ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कह रहे हो कि कितने बदकिस्मत हो तुम कि इस दुनिया में तो हो मगर अंग्रेज नहीं हो। अंग्रेज चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह के हो जाएं। हमारा मसला ये है कि अगर हम अंग्रेज बनने की कोशिश में फेल हो जाएं तो हम अजीब कार्टून बन जाते हैं, और अगर हम अंग्रेज बनने की कोशिश में पास हो जाएं तो उससे भी बड़े कार्टून बन जाते हैं। अंग्रेज के और हमारे खाने में फर्क ये है कि हम बेहतर खाते हैं और अंग्रेज बेहतर तरीके से खाते हैं। ये लोग क्रिकेट को खेल समझते हैं और हम जिंदगी को। हमारे यहाँ किसी की बुराई करनी हो तो कहते हैं कि ये बेचारा मौसम के अलावा किसी सब्जेक्ट पे बात कर ही नहीं सकता, और यहाँ मौसम की बात करना इंतहाई कल्चर्ड होने की निशानी है। वो अंग्रेज ही नहीं जो दिन में 200-250 दफा ये ना कहे What a lovely day, isn't it? जब आप लंदन आएंगे या तो किसी होटल में ठहरेंगे या किसी जानने वाले के घर। अगर तो आप ऐसे होटल में ठहरें जिसकी एक रात का किराया पीटीवी के एमडी की 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है, या जिनके घर मेहमान ठहरे हैं वो अपने नाम से पहले लॉर्ड लिखते हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज सबसे पहला धचका जो आपको लगेगा वो ये होगा कि चाहे घर में 3-4 बेडरूम क्यों ना हो, बाथरूम एक ही होगा। दूसरा ये कि घर वालों के दिल तो बड़े हो सकते हैं, बाथरूम नहीं। मेरे ख्याल में हम कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतने छोटे भी नहीं होते।
बस ये है कि अंगड़ाई लेने के लिए आपको बाहर आना पड़ता। अलबत्ता ये जरूर है कि अंदर जाके दरवाजा बंद करने के लिए थोड़ी सी ज़हानत चाहिए। ये समझ लें कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में ये दरवाजा बंद कर सकते हैं तो पहले अटेम्प्ट में CSS का इम्तिहान भी पास कर सकते हैं। ये तो कोई परेशानी की बात नहीं। परेशानी तो उस वक्त शुरू होगी जब आप मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के नलके खोलेंगे। तो आइए मेरे साथ वॉश बेसिन देखते हैं। वैसे तो गर्म पानी भी आएगा और ठंडा भी, लेकिन अलग अलग। मिक्स करने के लिए आपको 2 चुल्लू इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी एक चुल्लू में गर्म और एक में ठंडा पानी लेके दोनों को इस महारत और तेजी से आपस में मिलाना पड़ेगा कि पानी नीचे ना गिरे। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप 1 आध महीने के लिए इंग्लैंड आए हैं तो जाते जाते आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप थोड़े दिनों के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, वापस पाकिस्तान जाके धो लीजिएगा। अब यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है और यहाँ के लोग कैसे मुंह धोते हैं और कैसे नहाते हैं। जवाब यह है कि ज्यादातर पाकिस्तानी टब के लिए तो ये इंतजाम कर लेते हैं। बेसन के साइज की वजह से ये चीज यहाँ लग नहीं सकती, इसलिए वो ही चुल्लू। अब रह गए अंग्रेज। यकीन करें, अगर आप किसी अंग्रेज को मुंह धोते देख लें, आपका दिल इतना खराब होगा जितना पाकिस्तान के बारे में BBC की फिल्में देख के नहीं होगा। ये करते ये हैं कि इस रबड़ से ड्रेन को बंद करते हैं, बेसन को पानी से भरते हैं और फिर शुरू से आखिर तक की सारी कार्रवाई जिसमें सब कुछ शामिल है उसी पानी में करते हैं। और फिर तौलिए से मुंह खुश्क नहीं करते, साफ करते हैं। बड़ी अजीब बात है, ये लोग हमारे पास 200 साल रहे, सीखा कुछ नहीं। आपको पाकिस्तानी बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी यहाँ के रहने वाले या सैर के लिए आए हैं तो उसके बड़ा आसान फॉर्मूला है। चंद सेकंड गौर से इनको देखिएगा। अगर तो ये गोरियों से नजरें छुपा रहे हैं फिर तो ये परमानेंट रेजिडेंट है, लेकिन अगर ये नजरें लड़ा रहे हैं तो पक्के पक्के टूरिस्ट हैं। पाकिस्तान में 8-10 महीने गर्मी सख्त पड़ती है और इन महीनों में जब बिजली या पानी का बिल आए तो उसके अमाउंट की इतनी तकलीफ नहीं होती जितना उस ख्याल की तकलीफ होती है कि अब घंटों सख्त गर्मी और धूप में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पर ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही लाइनें लगती हैं। या तो आप घर बैठे बैठे चेक लिख कर पोस्ट कर देते हैं, या फिर एक और सिस्टम है जो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो सिस्टम है ये चाबी। जैसे आप बाजार जाके आलू और प्याज खरीदते हैं, इसी तरह आप यहाँ बिजली भी खरीद सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ रहते हो तो मुमकिन है आपको इस किस्म की आवाज सुनाई दे, अरे मुन्ने के अब्बा, आप बाजार जा रहे हैं तो 1 पाउंड की छालिया और 20 पाउंड की बिजली खरीदते आइएगा। मुन्ने के अब्बा परचून की दुकान पे जाके चाबी देंगे, दुकानदार एक मशीन में डाल के चाबी को रिचार्ज करेगा, आप वो चाबी ला के मीटर में लगा देंगे। अगले पूरे महीने के लिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो पाकिस्तानी जो अब तक लंदन नहीं आए, वो जब कभी भी आए तो ये लाल रंग के टेलीफोन बूथ को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना जो कुछ इसके अंदर उनको देखने को मिलेगा उसके बाद वो भी लाल होके निकलेंगे, या तो गुस्से से या शर्म से। हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक वक्त था कि अंग्रेजों की सल्तनत पे सूरज कभी गरूब नहीं होता था। लंदन आके ये पता चला है कि सूरज अब भी गरूब नहीं होता, क्योंकि निकलता ही नहीं है।
पाकिस्तान की सख्त गर्मी और तेज धूप के बाद शुरू में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर रोज रोज के बादल और ड्रिजल के बाद तबीयत बहुत जल्द बेजार हो जाती है। और ये भी समझ में आने लगता है कि अंग्रेजों का मिजाज इतना सर्द और बेजार क्यों है। पिछले 3-4 साल से इंग्लैंड में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, लॉटरी। ये लॉटरी टिकट 1 पाउंड का, नेशनल लॉटरी हफ्ते में 2 दफा निकलती है। तरीका इसका बड़ा आसान है खेलने का। 49 नंबर है इस टिकट पे। इन 49 नंबरों में आपने 6 भरने। अगर इनमें से 3 मैच हो गए तो छोटा सा इनाम मिलेगा 10-20 पाउंड का। 4 मिल जाए तो उससे ज्यादा, 5 मिल जाए तो उससे ज्यादा। अगर आपके 6 के 6 नंबर मिल जाएं तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका इनाम आपकी बेवा वसूल करने जाए, क्योंकि इनाम 20 मिलियन पाउंड का भी हो सकता है। और पाकिस्तानी रुपयों में 20 मिलियन पाउंड कितने होते हैं? करोड़ों में नहीं, अरबों में। अच्छे अंग्रेज इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जब से ये लॉटरी शुरू हुई है लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए। इनके सर्वेज बताते हैं कि जब से ये बीमारी शुरू हुई है लोगों ने चैरिटी यानी खैरात देनी बहुत कम कर दी है। आज से 3-4 साल पहले एक इंडियन अहमद मुख्तार की 17 मिलियन पाउंड की लॉटरी निकली। इतना बड़ा अमाउंट कभी पहले किसी को नहीं मिला। इतने पैसे देख के मियाँ बीवी खुशी से पागल ही नहीं हो गए, आपस में लड़ भी पड़े। आजकल उनका तलाक का केस कोर्ट में है। Wait, don't get out yet. You wait. Come along out of the car. Here, come on. अंग्रेज बड़े फख्र से अपने आप को एनिमल लविंग नेशन कहते हैं, यानी जानवरों से प्यार करने वाली कौम। वो कहते हैं कि हम कुत्तों को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तकरीबन हर घर में एक कुत्ता तो जरूर होता है। अंग्रेजों की तरह यहाँ के कुत्तों का भी बड़ा स्नॉबिश एटीट्यूड है। आपको एक दिन में हजारों कुत्ते मिलेंगे, लेकिन कोई भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे लगता है जैसे अपने मालिकों की तरह ये भी अपने ख्यालात किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हमारे ख्याल में तो यहाँ कुत्ता ना फैशन की वजह से रखते हैं ना प्यार की वजह से, बल्कि असल वजह तो ये है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कुत्ता ही वो वाहिद मखलूक है जिसके पास इन्हें देने के लिए टाइम भी है और वफादारी भी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ दुल्हन जहेज में जेवर कपड़े वगैरह लाती है। यहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुल्हन कुत्ता अपने जहेज में लाती है। Just sit down. Whiskey. Come and sit down. जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट भी अंग्रेज़ों के दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर अंग्रेज जेंटलमैन भी होता है। हमारे ख्याल में आधे से ज़्यादा अंग्रेज जेंटलमैन बनने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, और बाकी के आधे दूसरों को जेंटलमैन बनाने की कोशिश में। आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि आखिर जेंटलमैन की तारीफ है क्या। फ्रैंकली हमें भी ज़्यादा नहीं पता। अलबत्ता कुछ कुछ ऐसा है कि जेंटलमैन वो नफीस आदमी है जो गुस्से में आके आपको जहन्नम में जाने के लिए कहे तो इतनी नरमी और तहजीब के साथ कि आप सचमुच जहन्नम जाने का सोचना शुरू कर दें। हेनरी VIII यानी 8वां हेनरी, ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस है। इसका असल मालिक कोई और था, लेकिन हेनरी VIII ने बादशाह बनते ही सबसे पहला काम ये किया कि ये पैलेस उस आदमी से छीना और फिर इस पे 18 मिलियन पाउंड खर्च करके इसे और खूबसूरत बनाया। अगर आप मैडम टुसॉट जाएं तो आपकी हेनरी VIII से मुलाकात भी हो सकती है। ये हेनरी साहब हैं और ये हैं इनकी 6 अदद बीवियां। इन बीवियों में से 3 के हिस्से में तलाकें आईं और 2 पे बदकारी का इल्जाम लगा के इन्हें कत्ल कर दिया गया। पहली शादी के बाद जब दूसरी का मूड हुआ तो पता चला कि मजहब में तलाक की इजाजत नहीं है। चुनाचे हेनरी साहब ने पोप से जान छुड़ाई, अपनी पसंद का नया पोप बनाया और कानून पास कर दिया कि आज से चर्च पोप की नहीं बादशाह के अंडर होगा। ये कानून बना तो बादशाह को तलाक देने से कौन रोक सकता था। चुनाचे तलाकों की और शादियों की लाइन लग गई।
वैसे आपस की बात है, मरहूम का टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इन 6 में से 4 तो कम से कम ऐसी हैं कि अगर मेरी भी होती तो गुजारा मुश्किल था। ये तो आपको पता ही है कि ये वो मुल्क है जिसका बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के बाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? पंजाबी। हैरान हो रहे? अभी 2 हैरानियां और हैं। एक तो ये कि हमारा सालन अब इंग्लैंड की नेशनल डिश बन चुका है। इस वक्त मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जहाँ पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की और यहाँ की कीमतों का कंपैरिजन करना स्टुपिडिटी है, क्योंकि वहाँ की और यहाँ की इनकम में भी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मेरा इस वक्त स्टुपिड बनने को दिल चाह रहा है। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, मैं इसको पढ़ता हूँ और कीमतें आपको बताऊंगा पाकिस्तानी रुपयों में। अच्छा जी, दाल यहाँ है 4 पाउंड 35 पेंस, यानी कि हमारे 370 रुपए। कीमे वाला एक समोसा 3 पाउंड 65 पेंस, यानी कि सिर्फ 310 रुपए। एक चिकन टिक्का 475 रुपए का, 5 पाउंड 60 पेंस। और सबसे सस्ती चीज सादा नान, जो सिर्फ 2 पाउंड का, यानी 170 रुपए एक। लंदन सिर्फ हमारे लिए ही महंगा नहीं, अमेरिकन का भी ये ख्याल है। 1 ऑरेंज जूस प्लीज। ब्रिटिश प्रेस में टैबलॉइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन अखबारों का काम है सनसनी फैलाना, लोगों को या खबरों को स्कैंडलाइज करना। इस कोशिश में ये मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा के खूब मिर्च मसाला लगा के क्या से क्या बना देते हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि एक टैबलॉइड की लीड स्टोरी एक सीरियस अखबार के 7वें 8वें पेज पे एक मामूली सी खबर बन के छपी होती है। अंग्रेज टैबलॉइड जर्नलिज्म से बहुत परेशान है, इसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन इसे पढ़ते भी जरूर हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं सीख कबाब की तरह की, इसको इस लंबे वाले बन में रख के खाते हैं। नाम इसका हॉट डॉग, यानी गरम कुत्ता। गोरों की कुत्तों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक खाने वाली चीज का नाम गरम कुत्ता रखना, और वो भी ऐसी चीज जिसमें कुत्ते बेचारे का गोश्त ही नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, अजीब सी बात लगती है। आप इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में घूमें तो आपको बहुत से पाकिस्तानी ऐसे नजर आएंगे जो 30-40 साल से यहाँ हैं, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे किसी अलादीन ने उन्हें अभी अभी मीरपुर से उठा के